हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लीप वॉकिंग के बारे में। मतलब कि जो पर्सन रात को नींद में उठकर चलने लग जाता है, आखिर क्या वजह होती है ये और क्या ये कोई बीमारी है। तो चलिए देखते हैं कि स्लीप वॉकिंग क्या होती है। तो स्लीप वॉकिंग जिसे सोमनैम्बुलिज्म भी कहते हैं, मतलब साइकेट्रिक की लैंग्वेज में इसे सोमनैम्बुलिज्म भी कहा जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर चाइल्डहुड में होती है। चाइल्डहुड की ये प्रॉब्लम है जो एज चाइल्डहुड की 10 ईयर तक 13 ईयर तक रहती है, उस एज के अंदर ये प्रॉब्लम बच्चों में देखी जाती है। क्या है ये? इनहेरिटेड टेंडेंसी है टुवर्ड ड्यूरिंग डीप स्लीप, यानी कि जब बच्चा गहरी नींद में चला जाता है उस टाइम क्या है, वो स्लीप वॉकिंग करने लग जाता है। इनहेरिटेड होती है ये। उसके बाद विद इन 2 आवर्स ऑफ बेड टाइम, यानी कि जैसे ही बच्चे को सोते हुए 2 घंटे का टाइम हो जाएगा उसके बाद वो नींद में उठेगा और चलना स्टार्ट कर देगा। इसका जो एपिसोड है वो रहता है 5 to 20 मिनट तक, यानी कि उसकी ये जो स्लीप वॉकिंग का एपिसोड रहेगा ये स्टार्ट होता है सोने के 2 घंटे बाद, लेकिन रहता कितना टाइम है? 5 से 20 मिनट तक, यानी कि वो बच्चा 5 मिनट तक भी इधर उधर वॉक करेगा या हो सकता है वो 20 मिनट्स तक भी वॉकिंग करता रहे। लेकिन ये क्या है, जैसे जैसे बच्चा अडोलसेंस एज तक पहुंचता है, अडोलसेंस एज कौन सी होती है? बच्चे की चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की जो एज है, लगभग इसे अडोलसेंस एज को बोलते हैं। 10 से जो 17 ईयर के बीच की जो एज रहती है, तो इस एज को बोलते हैं अडोलसेंस एज, यानी कि चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड के बीच का जो टाइम है वो होता है अडोलसेंस एज। तो इस एज में जैसे बच्चा आएगा तो ये जो प्रॉब्लम है अपने आप ही ठीक हो जाती है। कोजेस देखें इसके, तो जैसे कि ये क्या है, हेरिडिटरी है, अनुवंशिक होती है, या अगर बच्चा बहुत ज्यादा थक चुका है उस वजह से हो सकता है, या बच्चे ने अगर अपनी नींद पूरी नहीं की उस वजह से हो सकता है। अगर बच्चे की कोई हेड इंजरी हुई है या हेडेक की प्रॉब्लम रहती है उसे, तो ये सभी कोज रहते हैं किसके? स्लीप वॉकिंग के। या फिर एग्जॉशन होता है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा थका हुआ है तो उस वजह से क्या है, ये हो सकता है। इसके साइन सिम्टम्स देखें बच्चे में क्या आएंगे, तो एक तो क्या है, बच्चा ब्लैंक ओपन आईज, यानी कि आधी जो खुली हुई आईज होती हैं, तो ब्लैंक ओपन आईज के साथ क्या करेगा, नींद लेगा। जब वो सोया होगा तो उसकी जो आईज हैं वो हाफ ओपन रहेंगी। उसके बाद बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता जब अवेक होता है, यानी कि जागता है। जैसे ही बच्चा उठता है तब वो क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब अपने आसपास का और उसका खुद का आसपास की चीजों के साथ या लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, यानी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या करना है। तो नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट व्हेन अवेक, नींद में था, जैसे ही उठा, उठने के बाद वो अपनी आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं बना पाता है। एक्टिविटीज, तो जैसे ही स्लीप वॉकिंग की जिस बच्चे में प्रॉब्लम होगी वो स्लीप वॉकिंग के दौरान क्या एक्टिविटीज करेगा? स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में उठेगा, उठता उठता हो सकता है वो स्विच को, लाइट के जो स्विच है उन्हें ऑन करे, ऑफ करे, जो डोर है उन्हें कभी ओपन कर देगा कभी क्लोज कर देगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो करता है। या खुद के कभी कपड़े पहन लेगा, कभी उतार देगा। तो ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, स्विच ऑफ या ऑन करना, डोर को ओपन करना, क्लोज करना, तो ऐसी एक्टिविटीज ये जो बच्चा है वो परफॉर्म करता है ड्यूरिंग स्लीप वॉकिंग के दौरान। इंटरवेंशन में क्या करेंगे? इंटरवेंशन में अवॉइड करेंगे सबसे पहले कि जो उसकी थकावट है, कि वो बच्चा ज्यादा थके ना, ठीक है। जिस चीज से उसे थकावट फील हो रही है वो उस कामों को क्या करेंगे, अवॉइड करवाएंगे, प्रिवेंट करेंगे।
एक्सीडेंट, कि अगर वो स्लीप वॉक कर रहा है तो स्लीप वॉकिंग में वो किसी चीज से टकरा कर ना गिर जाए या कहीं नीचे ना गिर जाए, जिससे क्या है उसे इंजरी हो, तो प्रिवेंट करेंगे उसे ऐसे कि कोई भी एक्सीडेंट होने से। डोंट पुट एफर्ट, कौन से एफर्ट्स? अगर बच्चा स्लीप वॉकिंग कर रहा है तो उसे नींद से उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि अगर बच्चा स्लीप में चल फिर रहा है तो उसे हिलाएंगे नहीं, उसे झटका देके हिलाएंगे नहीं कि उठो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उससे जैसे ही वो स्लीप वॉक कर रहा है उसे वैसे ही धीरे धीरे उसके बेड पर लेके जाओ और उसे आराम से लेटा दो, ठीक है। तो एफर्ट नहीं करने हैं उस बच्चे को उठाने के। टेक द चाइल्ड बाथरूम, बच्चे को क्या है बाथरूम लेके जाएंगे, जो उसका यूरिनेट है वो करवाएंगे, टॉयलेटिंग करवाएंगे और वापस उसके बेड पर ले आएंगे। ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? कि जो बच्चा सो रहा है, स्लीप वॉक कर रहा है, वो सोने के कितने टाइम बाद जो है कि उसका स्लीप वॉकिंग का टाइम स्टार्ट होता है। सोने के 2 घंटे बाद हो रहा है, 3 बाद हो रहा है, तो एग्जैक्ट उसे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहेंगे कई दिनों तक, कि हो सकता है मे भी वो सोने के 2 घंटे बाद क्या है स्लीप वॉक करना स्टार्ट कर दे। तो इन उसका ऑनसेट क्या रहेगा, कितने टाइम पे वो स्लीप वॉकिंग करना स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद कितने टाइम तक ड्यूरेशन देखेंगे कि कितने टाइम तक वो बच्चा स्लीप वॉकिंग कर रहा है। तो एक तो कितने टाइम से वो करना स्टार्ट करता है, और जो स्लीप वॉकिंग की प्रोसेस है उसकी जो एपिसोड है वो कितने टाइम का है, 5 मिनट का है, 10 का है, 12 का है, 15 का है। तो एग्जैक्ट वो टाइमिंग देखेंगे। उसके बाद उसकी एक्टिविटीज देखेंगे कि स्लीप वॉकिंग के दौरान वो क्या एक्टिविटीज करता है, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग कर रहा है, स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है, डोर को ओपन क्लोज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करते हैं उसके एपिसोडिक जो पैटर्न है उसे, उसके ऑनसेट को और ड्यूरेशन को और उसकी एक्टिविटीज को, तो इन्हें अपनों ने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद क्या करेंगे, श्योर करेंगे कि बच्चा जब सो गया, जैसे ही बच्चा सो गया, ऑब्जर्व कर लिया हमने कि मान लो कि वो सोने के 3 घंटे बाद उसकी स्लीप वॉकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। डेली कई दिन तक अपनों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि 3 आवर्स के बाद क्या है उसकी स्लीप वॉकिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है। अब क्या करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद जब अपने नेक्स्ट डे उस पर बच्चे को सुला रहे हैं, तो अपने को पता है कि एग्जैक्ट 3 घंटे बाद वो उठेगा, स्लीप वॉकिंग करेगा, तो उस 3 घंटे में से 15 मिनट पहले उस बच्चे को उठा देंगे, ठीक है। 3 घंटे उसकी नींद को पूरे नहीं होने देंगे उसे। जैसे ही मान लो कि वो डेली रात को 11 बजे क्या करता है, स्लीप वॉकिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो 10:45 पे क्या करेंगे, उस बच्चे को अपने खुद ही उठा देंगे, उसे वॉशरूम वगैरह करवाएंगे और उसके बाद क्या है वापस उसे सुला देंगे। तो ये करते हैं इसमें प्रोसेस, और ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यूसली 7 डेज तक रिपीट करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जिस टाइम पे वो सो रहा है या उसके बाद जब वो स्लीप वॉकिंग करना स्टार्ट करेगा, 15 मिनट पहले उसे उठाएंगे, उसे यूरिनेट करवाएंगे और वापस उस बच्चे को आराम से सुला देंगे। तो ये इसकी इंटरवेंशन रहती है, क्योंकि एडोलसेंस एज में जाते जाते ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, स्लीप वॉकिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।